हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, कल के वीडियो में बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे मेरे हाथ का अपडेट पूछने के लिए। तो हाथ मेरा लगभग जो है मैं बोल सकती हूँ कि 40% ठीक आराम था। मुझे बहुत ज़्यादा आराम था। जो मेरा शोल्डर वाला पेन था वो स्टेबल हो गया था, ये वाला जो पेन था ये स्टेबल हो गया था। हाथ मेरा 90 डिग्री तक उठने लग गया था और मैं धीरे धीरे, आप लोग देख रहे थे कि अपने घर के काम भी कर रही थी अपने हाथ से, मतलब हाथ को थोड़ा बहुत यूज़ करते हुए। लेकिन फिर से जो है हाथ मेरा वहीं ज़ीरो से भी नीचे के स्टेटस पे मैं बोलूँगी आ गया है। क्यों आया, कैसे आया, क्या प्रॉब्लम हुई, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज दिन है थर्सडे का, तारीख है 5 सितंबर, टीचर्स डे है। तो सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग सब जानते ही हैं कि हमारी ज़िंदगी के हमारे सबसे पहले गुरु हमारे मम्मी पापा होते हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स का नंबर आता है। तो जी अभी ना बाहर चल के बात करते हुए हाथ में लेके बात कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी देखो, लेफ्ट हैंड में तो मैं अभी पकड़ नहीं सकती, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का 1-2 सेकंड के लिए पकड़ रही हूँ इस हाथ को रेस्ट देने के लिए। क्योंकि अभी थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ ना ज़्यादा चल रहे हैं और मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई है मेरी। जो पिछला मैंने 1.5-पौने 2 साल सफ़र किया ना चीज़ों का, उसमें ना खाने पीने का होश था ना किसी और चीज़ का होश था। तो वो 1.5-पौने 2 साल ऐसा मेरी ज़िंदगी का निकला कि उसकी वजह से मेरे हाथों की, पैरों की मसल्स काफ़ी हद तक वीक हो गई हैं। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हो कि 1 साल मैंने पूरा जो है 1 साल से डैडी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। तो वहाँ भी खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं। लेकिन अब जो है मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें रिकवर होंगी। तो बाहर चल के बात करते हैं और बताती हूँ कि हाथ में एक्चुअली इशू हुआ क्या है। हाँ जी, तो हाथ में मेरे इशू क्या हुआ कि मैं परसों गई थी डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए। मंडे को, परसों नहीं मंडे को गई थी, क्योंकि मंडे और थर्सडे 2 ही दिन वो डॉक्टर बैठते हैं हफ्ते में। तो मंडे को मैं रिव्यू के लिए गई थी। उन्होंने मुझसे स्टेटस पूछा कि भाई आपके दर्द का क्या स्टेटस है, क्या कुछ आपको आराम है, कितना क्या आपको लग रहा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो भी मुझे आराम था, कि ये वाला पेन नहीं है, शोल्डर पेन नहीं है, हाथ मेरा 90 डिग्री उठ पा रहा है, मैं खुद से जो है अपने कपड़े चेंज कर पा रही हूँ, खुद से मैं धीरे धीरे अपना काम कर पा रही हूँ। और मंडे में गई ना, तब तक मेरे हाथ में इतना, मुझे जो अंदर से फील आ रही थी वो ऐसी आ रही थी कि मैं अगर चाहूँ तो मैं रोटियां बेल सकती हूँ हाथ से, इतना मेरे हाथ में आराम था, मुझे फील हो रही थी ये चीज़। बट स्टिल मैं जो है रोटी मेकर से ही रोटियां बना रही हूँ, मैं रिस्क नहीं ले रही थी। अब डॉक्टर ने, मुझे नहीं पता कि उनका इंटेंशन क्या था क्या नहीं था। जब पहले बार मैं गई थी ना, तब उन्होंने मुझे ये बोला था, और मेरे प्रिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा भी हुआ है कि माइल्ड माइल्ड टीयर है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम 4 महीने हाथ को देंगे। मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि 3 महीना सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपके हाथ में कितना आराम है, कितना क्या है, हाथ कितना उठ पा रहा है, कितना नहीं उठ पा रहा है। अगर हमें इसमें इम्प्रूवमेंट लगा, प्रोग्रेस लगी, तो हम इसको एज इट इज़ जो भी हम कर रहे हैं उस प्रोसेस को चालू रखेंगे। अगर लगता है 3 महीने के बाद कि नहीं हो रहा है, तो हम अपना जो है प्रोसेस चेंज करेंगे, फिर किसी और डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ उधर जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि इंजेक्शन लगेगा इधर शोल्डर में। उसके बाद उन्होंने एमआरआई के लिए बोला, मैंने एमआरआई कराया। एमआरआई के बाद उन्होंने बोला नहीं, माइल्ड है, ये हो जाएगा, इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बट मंडे को मैं गई तो वो अपना इंजेक्शन वगैरह लेके बिल्कुल रेडी हो गए कि नहीं, इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इंजेक्शन लगेगा। आप अपने घर से किसी यंग पर्सन को बुला लो या अपने हस्बैंड को बुला लो, क्योंकि इंजेक्शन के बाद दर्द इतना बढ़ सकता है कि आपको लेके जाना पड़ेगा, आप खुद से नहीं जा सकते हो घर। मैं मम्मी को लेके गई थी, मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं, तो बोले नहीं वो एज्ड पर्सन है, उनसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा भाई कोई है नहीं घर में, मैंने मना कर दिया। अब वो पीछे पड़े सर्जरी के, कि सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़े। मैंने कहा जब डॉक्टर साहब आराम है तो सर्जरी क्यों करनी पड़ेगी। रीज़न तो उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा ये वाला, और पीछे मेरा हाथ नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है ये वाला, सिर्फ इतना सा भी मैं कर रही हूँ तो इस चीज़ में पूरा बहुत गंदे वाला खिंचाव आ रहा है और पेन हो रहा है। मसल्स ऐसे हो रही है जैसे एक दूसरे के ऊपर
चढ़ गई, अंदर से चटक चटक करके कुछ थोड़ा थोड़ा फट रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से फील हो रहा था, जैसे कुछ टूट रहा है। उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ यहाँ से पकड़ा और पूरा ऐसे पीछे कर दिया, और मैं मतलब चीख रही हूँ दर्द के मारे, हाथ पकड़ा पूरा ऐसे ऊपर कर दिया। उसके बाद बोलते हैं सॉरी 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 सॉरी, इतना ज़्यादा पेन है। फिर बोलते हैं आप कहाँ से, कैसे बोल सकते हो कि आपको आराम है, हाथ तो आपका पीछे जा नहीं रहा है, हाथ तो आपका ऊपर जा नहीं रहा है। ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा पेनफुल थी ना, लिटरली मैं उस टाइम, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं बैठी होती, कहीं बाहर होती, तो पता नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ, आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही मैं उस टाइम की फीलिंग की। मैं इतना ज़्यादा अंदर से दर्द मुझे हुआ। और उसके बाद से मेरे यहाँ पे इस जगह पे पेन नहीं था, सिर्फ मेरे शोल्डर में था और यहाँ एक जगह पे था। उसके बाद से मेरा ये पूरा बाजू, आप देखो आज फिर मुझे मूव करने में दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं काम करने लग गई थी इस हाथ का सपोर्ट लेके थोड़े थोड़े। यहाँ इस जगह पे पूरा ऐसे स्वेलिंग होके बाहर आ गया था, ये पूरा रेडनेस हो गई पूरी, ये हाथ में ना यहाँ पे ये पूरी रेडनेस हो गई थी। फिजियोथेरेपिस्ट ने भी यही बोला कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये क्यों किया, और ये रेडनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, ये उसके बाद हुई है। अब फिर से जो है मेरे हाथ का जो स्टेटस है वो वहीं, उससे भी नीचे आ गया है जहाँ से हमने शुरू किया था। तो मैं आपके साथ ये सब चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ऐसा ना हो, हमारे यहाँ से द्वारका से या बाहर से भी बहुत सारे लोग वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल आते हैं। अभी रिसेंटली मैं कल परसों एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने मुझे किसी की वीडियो शेयर की थी, मिनी ब्लॉग्स। तो उसकी भी जो है डिलीवरी, प्रिया राव है आई थिंक, उनकी भी डिलीवरी जो है वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में हुई है, सी सेक्शन से हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैं देखती हूँ वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल आते हैं, तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप आते हो ना, तो वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल के डॉक्टर से थोड़ा सा आप सचेत रहें, और थोड़ा सा सचेत होके ही उनसे कंसल्ट करें। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या इंटेंशन था क्या नहीं था, लेकिन 15 दिन पहले आप ये बोल रहे हो कि हम सर्जरी नहीं करेंगे, 4 महीने के बाद हम देखेंगे, और आपने प्रिस्क्रिप्शन में माइल्ड टेंडरनेस, माइल्ड मसल टियर लिखा। आप 15 दिन के बाद बोल रहे हो जिसमें मुझे आराम है, कि आप, हाँ मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ ये अपने मन को बहलाने वाला बहाना है कि मुझे आराम है, बट आराम नहीं है। जिस दर्द को आने में 6 से 7 महीने लगे हैं, 5-6 महीने लगे हैं, उसको आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हो कि 15 दिन में मेरा हाथ पूरा ऐसे मैं सुपरमैन बन के पूरा काम कर लूँ, है ना। अब हाथ में मेरे इतना आराम था कि मेरा हाथ आगे पीछे मूव कर रहा था, मेरा हाथ रोटेशन में मूव कर रहा था धीरे धीरे, और 90 डिग्री तक मेरा हाथ उठने लग गया। तो मेरे लिए ये इतना इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दे रहा था, जिस दर्द से मैं गुजर रही थी उस दर्द को देखते हुए। उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अंशुल गोयल, ऑर्थोपेडिक में है, और इन्होंने ये बहुत गलत मेरे साथ ये चीज़ की है। मुझे बहुत लोगों ने बोला आप कंप्लेंट डाल दो, कंप्लेंट डाल दो, बट देखो कंप्लेंट डालने से कुछ भी नहीं होता है। क्या फ़ायदा है कंप्लेंट डालने से। अब यही है कि मैं आगे जाऊंगी नहीं इनके पास। तो जी ये था मेरे हाथ का स्टेटस, और ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूंगी, लेकिन ये चीज़ शेयर करनी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी, तो इसलिए मैंने ये बातें आपके साथ शेयर करी। तो अगर आप देखो, मैं द्वारका के किसी भी हॉस्पिटल से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना मैं मणिपाल से हूँ, ना मैं वेंकटेश्वरा से हूँ। मणिपाल का भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत 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 ख़राब रहा है, और वेंकटेश्वरा से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मैंने बाकी हमारे जो नोन हैं उनको देखा है यहाँ पे सफ़र करते हुए, और इस बार मैंने खुद सफ़र किया है। तो उन डॉक्टर के पास तो डेफिनेटली मैं दोबारा नहीं जाने वाली हूँ। मैं फिज़ियोथेरेपी के साथ ही जाऊँगी, चाहे 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, कितना भी टाइम लगे, बट फिज़ियोथेरेपी के साथ ही जाऊँगी। अगर मुझे किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा और ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना होगा, तो मैं किसी और डॉक्टर से करूँगी, इनके पास तो मैं डेफिनेटली नहीं जाऊँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस द्वारका के हॉस्पिटल्स के साथ बहुत ख़राब रहा है। ये 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, और दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो मैं तो विश्वास करती नहीं हूँ द्वारका के हॉस्पिटल्स जाने में, बट हस्बैंड नहीं थे और नज़दीक के चक्कर में मुझे जाना पड़ा। तो ये था मेरे हाथ का स्टेटस, और ब्लॉग बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। आज फ़िलहाल यही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और हो सकता है
कि ये मैं मॉर्निंग में शेयर करके इवनिंग में आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर दूँ, क्योंकि व्लॉग मैंने शूट कर रखा है, एडिट हो रखा है, सिर्फ वॉइस ओवर करना है। तो कोशिश रहेगी कि शाम को व्लॉग भी आ जाए, क्योंकि आप लोगों को मेरे रूटीन व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं।